नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं आज कुछ अजीबोगरीब फंगस यानी कि कवक के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप रोडोटस के बारे में जानते हैं? रोडोटस कवक परिवार फाइसासिरेसी में एक जीनस है। यह एक मोनोटाइपिक जीनस है और इसमें एकल मशरूम प्रजाति रोडोटस पाल्मेटस शामिल है, जिसे देशी भाषा में जालीदार रोडोटस, गुलाबी वैन कैट या झुर्रीदार आड़ू के रूप में जाना जाता है। इस असामान्य प्रजाति का संकर्ण बोरियल वितरण है और इसे पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में एकत्र किया गया है। यूरोप में घटती आबादी ने आधे से अधिक यूरोपीय कवक लाल सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संकटग्रस्त प्रजातियों की आमतौर पर स्टंप और सड़ने वाली दृढ़ लकड़ी के लॉग पर बढ़ते हुए पाए जाते हैं। परिपक्व नमूनों को आमतौर पर गुलाबी रंग और उनके रबड़ की टोपी की विशिष्ट लकीर और नसों वाली सतह से पहचाना जा सकता है। विकास के दौरान प्राप्त प्रकाश के रंग और मात्रा में भिन्नता से फलों के पिंडों के आकार और टोपी के रंग से भिन्नता होती है। आर पॉलीमेटस की अनूठी विशेषताओं ने टैक्सोनॉमिस्ट के लिए इस बात पर सहमत होना मुश्किल बना दिया है कि इसे कैसे वर्गीकृत किया जाए। रोडोटस के फल शरीर में एक टोपी होती है और एक अंगूठी या वोल्वा के बिना स्टेम होता है। उम्र के साथ कुछ हद तक चपटा होने से पहले टोपी शुरू में उथल आकार ग्रहण करती है और आमतौर पर 2 से 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक पहुंच जाती है। टोपी के किनारों को अंदर की ओर घुमाया जाता है और टोपी की सतह में आमतौर पर हल्के रंग की लकीरें या शिराओं का एक विशिष्ट नेटवर्क होता है, जो गहरे और संकीर्ण खांचे या गड्ढों को रेखांकित करता है। एक ऐसी स्थिति जिसे तकनीकी रूप से स्लेकट या जालीदार कहा जाता है। लकीरों के बीच सतह का रंग कुछ परिवर्तनशील होता है। अपने विकास के दौरान मशरूम द्वारा अनुभव की गई प्रकाश व्यवस्था के आधार पर यह स्लेमन नारंगी से गुलाबी से लाल तक हो सकते हैं। टोपी की सतह की बनावट जिलेटिनस होती है और आंतरिक मांस दृढ़ लेकिन रबड़ जैसा और गुलाबी रंग का होता है। गलफड़ों का तने से एक विशेष लगाव होता है जो मोटे तौर पर सभी अधिकांश गिल चौड़ाई के साथ तने से जुड़ा होता है। ये छोटे गलफड़े, जिन्हें लैमेलुला कहा जाता है, लगभग समान लंबाई के 2 से 4 समूह बनाते हैं। तना 1.5 से 3.0 सेंटीमीटर लंबा और 0.4 से 0.6 सेंटीमीटर मोटा होता है और टोपी के नीचे में से एक में जुड़ा हो सकता है। प्रकृति में रोडोटस पाल्मेटस को कभी कभी लाल या नारंगी रंग के तरल रक्तस्राव के रूप में भी देखा जा सकता है। इनकी सूक्ष्म विशेषता यह है कि रोडोटस पाल्मेटस के बीजाणु रंग को आमतौर पर गुलाबी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन क्रीम रंग के रूप में भी इसे वर्णित किया गया है। फलों की प्रारंभिक उपस्थिति से पहले आयरन के 10% जलीय घोल के संपर्क में आने पर परिपक्व फल का शरीर हरा हो जाता है। एक सामान्य मशरूम पहचान परीक्षण, जिसे आयरन सॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप लैकेरिया एमेथिस्टिना के बारे में जानते हैं? लैकेरिया एमेथिस्टिना, जिसे आमतौर पर नीलम धोखेबाज के रूप में भी जाना जाता है, यह एक छोटा चमकीला रंग का मशरूम है जो पर्णपाती और शंकुधारी जंगलों में उगता है। मशरूम स्वयं खाने योग्य है, लेकिन मिट्टी से आर्सेनिक को अवशोषित कर सकता है। क्योंकि इसका चमकीला नीलम रंग उम्र और अपक्षय के साथ फीका पड़ जाता है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका सामान्य नाम धोखा देने वाला है। यह सामान्य नाम इसके घनिष्ठ संबंध लैकेरिया लक्काटा के साथ साझा किया जाता है, जो फीका और बुझता भी है। यह मुख्य रूप से उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि यह उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका में भी होने की सूचना है। हाल ही में कुछ अन्य प्रजातियों में जीनस को धोखेबाज का सामान्य नाम दिया गया है। इस प्रजाति को पहली बार 1778 में प्रसिद्ध अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र और एपोथेकरी विलियम हडसन द्वारा एगारिकस एमेथिस्टिनस के रूप में वर्णित किया गया है।
टोपी इनकी 1 से 6 सेंटीमीटर व्यास की होती है और शुरू में उतल होती है, बाद में चपटी हो जाती है और अक्सर एक केंद्रीय अवसाद के साथ होती है। नाम होने पर यह एक गहरे बैंगनी रंग का बकाइन होता है जो सूखने पर मुरझा जाता है। यह कभी कभी केंद्र में थोड़ा टेढ़ा होता है और इसके किनारे पर हल्की धारियाँ होती है। तना टोपी के समान रंग का होता है और आधार पर सफ़ेद तंतु होते हैं जो शीर्ष पर मैली हो जाते हैं। यह रेशेदार खोखला काफ़ी सख्त होता है और जब उंगलियों में घुमाया जाए तो 0.6 से 7 सेंटीमीटर के आयाम के साथ 0.1 से 0.7 सेंटीमीटर मोटा होता है। मांस एक विशिष्ट स्वाद या गंध के बिना होता है और पतला होता है जिसमें हल्के बकाइन रंग होते हैं। गलफड़े टोपी के रूप में रंगीन होते हैं, अक्सर काफ़ी दूरी पर होते हैं और सफ़ेद बीजाणु द्वारा धुल जाते हैं। तने से उनका लगाव सिन्युएट होता है। तने से जुड़ने से पहले अवतल इंटेंडेशन होता है। यह यूरोप, एशिया, मध्य, दक्षिण और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के अधिकांश समशीतोष्ण क्षेत्रों में एक आम प्रजाति है। यह विभिन्न प्रकार के पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ के साथ बिखरे हुए अकेले बढ़ता है, जिसके साथ यह माइकोराइजली जुड़ा होता है। हालांकि यह आमतौर पर फेगल्स में पेड़ों के साथ होता है। यह लैकेरिया जीनस के अन्य सदस्यों के साथ यह प्रजाति खाद्य है। हालांकि आमतौर पर एक विकल्प खाद्य नहीं माना जाता। आर्सेनिक से प्रदूषित मिट्टी में यह उस तत्व की उच्च सांद्रता को जैव संचय कर सकता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप क्लेवेरिया जोलिंगेरी के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर वायलेट कोरल या मैजेंटा कोरल के रूप में भी जाना जाता है। कवक की व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है। यह हड़ताली ट्यूबुलर बैंगनी से गुलाबी बैंगनी फल निकायों का उत्पादन करता है जो 10 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नाजुक पतली शाखाओं की चरम युक्तियाँ आमतौर पर गोल और भूरे रंग की होती है। क्लेवेराइड या क्लब कवक का एक विशिष्ट सदस्य क्लावेरिया जोलिंगेरी सैप्रोबिक है और इसलिए कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्व प्राप्त करता है। फलों के शरीर आमतौर पर वुडलैंड कूड़े में जमीन पर बढ़ते हुए पाए जाते हैं या घास के मैदानों में शाखा और रंग में भिन्नता का उपयोग अक्सर सी जोलिंगेरी को समान रंगीन मूंगा कवक जैसे एलोक्लेवेरिया पुरपुरिया और क्लावुलिना एमेथिस्टिना से अलग करने के लिए जाना जाता है। हालांकि माइक्रोस्कोपी के बाद की प्रजातियों की मजबूती से पहचान करने की आवश्यकता होती है। फलों के पिंडों का रंग काफ़ी परिवर्तनशील होता है, बैंगनी से लेकर नीलम तक या बैंगनी, भूरे या लाल रंग के साथ छायांकित होता है। फलों के शरीर पर रंग परिवर्तनशील हो सकते हैं। एक उदाहरण में बाहरी शाखाएं भूरे रंग की थी, जबकि बंडल के केंद्र में आंतरिक शाखाएं हल्के बैंगनी रंग की थी। सूखे नमूने अपना रंग लगभग पूरी तरह से खो देते हैं क्योंकि रंग द्रव्य प्रकाश या सूखापन के प्रति संवेदनशील होता है। फलों का शरीर आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तना या आधार छोटा होता है और शाखाएं जमीन से थोड़ी दूरी पर शुरू होती है। नाजुक शाखाओं की सतह चिकनी और सूखी होती है। शाखाएं 2 से 6 सेंटीमीटर मोटी होती है, आमतौर पर गोलाकार युक्तियों के साथ। इसमें कोई विशिष्ट गंध नहीं होता और कुछ हद तक मूली या ककड़ी जैसा स्वाद होता है। हालांकि कम मात्रा में खाने योग्य होने की सूचना मिली है। नाजुक फलों के शरीर सीमित पाक मूल्य के हैं और एक रेचक प्रभाव हो सकता है। कुछ गाइड कहते हैं कि यह अखाद्य है। बैंगनी रंग के कोरल के लिए अन्य लेवेंडर में क्लावुलिना एमेथिस्टिनोइड्स शामिल है, जो कि दांतों की तरह दिखने के लिए बहुत अधिक शाखित होता है। जो क्लावुलिना एमेथिस्टिना जैसे क्लावेरिया प्रजातियों के 4 बीजाणु वेसेडिया की तुलना में केवल 2 बीज वाले वेसेडिया द्वारा विश्वसनीय रूप से अलग किया जा सकता है। इनके फल शरीर या तो अकेले या समूह में या घास के स्थानों पर जमीन पर गुच्छों में आमतौर पर दृढ़ लकड़ी के पेड़ों के पास या कई काई के साथ बढ़ते हैं। यह एक सैप्रोबिक प्रजाति है। कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर पोषक तत्व प्राप्त करती है। इसका व्यापक वितरण है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में। चौथा, दोस्तों, क्या आप एंटोलोमा होचस्टेटेरी के बारे में जानते हैं? एंटोलोमा होचस्टेटेरी, जिसे
ब्लू पिंक गिल, स्काई ब्लू मशरूम या इसी तरह के नामों के रूप में भी जाना जाता है। मशरूम की एक प्रजाति है जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। छोटा मशरूम एक विशिष्ट नीला रंग है, जबकि गलफड़ों में बीजाणुओं से हल्का लाल रंग का रंग होता है। फलों के शरीर का नीला रंग 3 एजुलिन वर्णकों के कारण होता है। क्या एंटोलोमा होचिस्टेरी जहरीला है या नहीं, ये अज्ञात है। मशरूम के लिए माओरी नाम वेयर कोकाको है, क्योंकि इसका रंग कोकाको पक्षी के नीले मवेशी के समान है। यह प्रजाति 2002 में न्यूजीलैंड में जारी कवक टिकटों के एक सेट में प्रदर्शित 6 देसी कवकों में से एक थी। इसे न्यूजीलैंड के $50 के नोट पर भी चित्रित किया गया है। होचिस्टेरी के शामिल होने के साथ यह इसे दुनिया का एकमात्र बैंक नोट बनाता है जिस पर मशरूम की विशेषता है। 2018 के एक सर्वेक्षण में मनाकी वेनुआ लैंडकेयर रिसर्च द्वारा न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय कवक के रूप में चुनने के लिए पहले स्थान पर इसे रखा गया। एंटोलोमा होचिस्टेरी में एक छोटा नाजुक एपिगियस फल शरीर होता है। टोपी व्यास में 4 सेंटीमीटर तक और आकार में शंक्वाकार हो सकती है। टोपी का रंग इंडिगो ब्लू है, जिसमें हरे रंग की टिंट है और यह फाइब्रिलोज है। कैप मार्जिन धारीदार है और अंदर की ओर लुढ़का हुआ है। गिल का लगाव जुड़ा हुआ या निकलता है। गलफड़े पतले और 3 से 5 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। अनिवार्य रूप से टोपी के समान रंग, कभी कभी पीले रंग के साथ बेलनाकार डंठल, 5 सेंटीमीटर तक लंबा और 0.5 सेंटीमीटर मोटा, तंतुमय और भरवा होता है। बीजाणु प्रिंट लाल गुलाबी होता है। बीजाणु 9.9 से 13.2 गुना और 11.8 से 13.2 माइक्रोन आकार में चतुष्फलकीय हाइलिन चिकनी और पतली दीवार वाली होती है। बेसिडिया 35.2 से 44.2 गुना क्लब के आकार का हाइलिन और 2 या 4 स्टरिग्माटा के साथ है। पूरे न्यूजीलैंड में जंगलों में एंटोलोमा होचिस्टेरी आम है, जहां यह चौड़ी पत्तियों पोडोकार्प वन में कूड़े के बीच मिट्टी पर उगता है। यह जनवरी से जुलाई में फलता है। भारत में 1989 में और ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी सूचना मिली थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये एक ही प्रजाति है या नहीं। हालांकि जीनस एंटोलोमा के कई सदस्य जहरीले होते हैं, इस प्रजाति की विषाक्तता अज्ञात है। यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या इसका नीला रंग खाद्य डाई के रूप में निर्मित किया जा सकता है या नहीं। 5वां, दोस्तों, क्या आप असेरो रूब्रा के बारे में जानते हैं? एसेरो रूब्रा, जिसे आमतौर पर एनीमोन स्टिंकहॉर्न, समुद्री एनीमोन कवक और स्टारफिश कवक के रूप में जाना जाता है, एक आम और व्यापक बेसिडियोमाइसिट कवक है जो परिपक्व होने पर कैरियन की गंध और इसके समुद्री एनीमोन आकार के पहचानने योग्य है। बगीचों में गीली घास और घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक सफ़ेद डंठल पर भूरे रंग के कीचड़ से ढके लाल तारे के आकार की संरचना जैसा दिखता है। यह मक्खियों को आकर्षित करता है और इसके बीजाणुओं को फैलाता है। औपचारिक रूप से वर्णित किए जाने वाले पहली देसी ऑस्ट्रेलियाई कवक एसेरो रूब्रा को 1792 में दक्षिण तस्मानिया में एकत्र किया गया था और इसका नाम फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्र जैक्स बिलार्डियर ने रखा था। वैज्ञानिक नाम प्राचीन यूनानी शब्द से लिया गया था। यह स्टिंकहॉर्न परिवार का सदस्य है, हालांकि कुछ माइकोलॉजिस्टों द्वारा रखा गया है। एक अलग परिवार कैलिस्थी में उनकी तरह यह अपने बीजाणुओं को भूरे रंग के कीचड़ में धारण करता है, जिसमें मल या कैरियन की गंध आती है और मक्खियों को आकर्षित करती है, जो बीजाणुओं को फैलाने में मदद करती है। एसेरो रूब्रा आंशिक रूप से दबे हुए सफ़ेद अंडे के आकार की संरचना के रूप में 3 सेंटीमीटर होती है। इसका लाल रंग की भुजाओं के साथ एक खोखले सफ़ेद डंठल के रूप में खुलता है और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह एक लाल रंग के तारे के आकार की संरचना में परिपक्व होता है, जिसमें 6 से 10 भुजाएं 4 सेंटीमीटर तक होती है।
केंद्रीय क्षेत्र में लंबे समय तक विकिरण या भुजाएं द्विविभाजित अंगों में गहराई से विभाजित होती है। कवक का शीर्ष गहरे जैतून भूरे रंग के कीचड़ या ग्लीबा से ढका होता है, जिसमें सड़ते हुए मांस की गंध आती है। आधार पर एक कप के आकार का वोल्वा होता है, जो मूल अंडे के अवशेष होते हैं। यह काफ़ी सामान्य कवक ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स और पूर्वी विक्टोरिया और तस्मानिया के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। यह न्यूजीलैंड सहित प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में भी पाया जाता है। एक सैप्रोट्रॉफ यह पौधे के पदार्थ के साथ साथ वुड चिप्स और गीली घास पर भी पाया जाता है और बगीचों और सुविधाओं के रोपण में आम है। यह अल्पाइन घास के मैदानों और वुडलैंड्स में भी होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।